ये जरूरी है, पता है, हेल्दी है आपके लिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि आपकी जो भी एग्जिस्टेंस है वो किसी फेक चीज पे बेस्ड है। आप पता तो करो, देखो बीमारी में जब एक सिम्टम हमें पता चलता है तो हम आंट वी ग्लैड कि हमें ये सिम्टम पता चल गया है। मेरे को फीवर अगर हुआ है, कैंसर का अगर मेरी डायग्नोसिस हो गया है, क्या आप ग्लैड नहीं हो कि आपको फर्स्ट स्टेज में पता चल गया? कीप इट विद योरसेल्फ। क्या आप ग्लैड नहीं हो कि आपको फर्स्ट स्टेज में पता चल गया कि आपको कैंसर है? तो इसीलिए अगर हमें नहीं, बट पता तो चल गया है ना कि कब आ गया है, तो अब क्योर करा जा सकता है। अगर आप ये जानना ही नहीं चाहते, क्वेश्चन पावनी का यही है कि क्या कैसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मेरे लिए अच्छा है। आप वो कह रही है कि आप हमें आके आइडेंटिटी क्राइसिस दे जाते हो। आप क्वेश्चन हो जाता है, हम क्वेश्चन ही करने लग जाते हैं खुद को, खुद की पहचान पे। जो जिन चीजों पे भरोसा करते हैं, जो चीजें हिलने लग जाती हैं, जब उन पे थोड़ा डाउट होने लगता है, लगने लगता है कि शायद ये ठीक नहीं थी उतनी जो हम सोच रहे हैं हमारे लिए अच्छी है, वो होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। और ये हमारे लिए हेल्दी है। वेट अ मिनट, अगर हमारी आइडेंटिटी फॉल्स नोशंस पे ही बेस्ड है, अगर जो हमारी पहचान है वो उन नोशंस पे, उन आइडियाज पे बेस्ड है जो हिल जाते हैं किसी के कुछ बोलने से ही, तो क्या उनका हिलने देना ही ठीक नहीं है? अगर कोई एक मकान एक कमजोर नींव पे खड़ा हुआ है, अगर कोई स्ट्रक्चर जो है उसकी जो फाउंडेशन है वो अपने आप में वीक है, तो क्या उसका वीक होना एक गुड न्यूज नहीं है हमारे लिए कि हमें पता चला है कि इसकी नींव कमजोर थी, तो अब उसको वापस से गिरा के एक नई बुनियाद पे खड़ा करा जा सकता है ना? तो जरूरी, तो क्या ये अच्छा नहीं है हमारे लिए कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान जिन भरोसों पे खड़ी थी, जिन आइडियाज पे खड़ी थी, जिन प्रिंसिपल पे खड़ी थी, अगर वो पता चल रहा है कि शायद वो ठीक नहीं थे, तो ये अब हमारे लिए, हम रिडिस्कवर नहीं कर रहे हैं क्या खुद को? आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है अब ये तो अब आइडेंटिटी डिस्कवरी है। हमें कुछ नया पता चला है। क्या ऐसा ठीक रहे कि हम एक झूठ जिए और इस झूठ में ही जीते चले जाएं अपनी पूरी जिंदगी? हमें अपने बारे में कोई आइडिया हो, कोई नोशन हो, और उसी के ही साथ हम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दें, ये ना पता लगाकर कि वो कितना सच है, ये ना पता लगाकर कि वो कितना सही है। तो जब पता चला है कि वो झूठ था, तो क्यों ना उसको वापस चेक करा जाए, उसको एग्जामिन करा जाए। यही तो है एक्सपेरिमेंटेशन विद लाइफ, यही तो है लाइफ की सुनना, कि आपको कुछ पता चला है कि हाँ, जिन चीजों पे मैं आज तक अपनी जिंदगी चलाती आई थी, जिन प्रिंसिपल्स को मैं अपने लिए सही मान रही थी, वो शायद उतने सही नहीं है। तो ये तो गुड न्यूज है। हाँ, शुरुआत में डर लगता है भले ही, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल्स पे ही तो हम पैदा हुए हैं, इन्हीं पे ही तो हमारी आज तक की लाइफ चलती आई थी। रिमेंबर योर क्वेश्चन, आई विल कम बैक टू यू। इन्हीं प्रिंसिपल्स पे तो हमारी लाइफ चलती आई थी। तो जब इन प्रिंसिपल्स की रियलिटी पता चली है तो डर तो लगेगा ही, बट इस डर के साथ साथ कुछ और भी तो समझ आया है कि अरे कुछ नया है, ये अपने आप में फेक थे, शायद ये अपने आप में रियल नहीं थे। तो अब जब ये दिखा है तो नई फाउंडेशन भी तो हम ले कर सकते हैं ना, एक नई आइडेंटिटी भी तो अपने लिए खुद से ही डिस्कवर कर सकते हैं ना। बस ये डर जाना कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है और फिर उसको बस भुलाने की कोशिश करना कि अरे यार, ये एक सेशन हो गया था, इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल गया, तो चलो मैं भूल जाओ, शुक्र है कम ही होता है। तो ये तो हम अपने साथ थोड़ा खुद के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। वी आर रियली डूइंग अ डिससर्विस टू आवरसेल्फ। अगर हमें किसी चीज ने चैलेंज करा है तो भले ही शुरुआत में डर लगा हो, लेकिन क्या फिर धीरे धीरे हम वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई अगर नई चीज पता चली है तो हाँ, अब तो कुछ फाइनली फ्रेश हुआ है, कुछ अलग हुआ है। और हमारी लाइफ में कुछ अलग होता कहां है? हमारी लाइफ बस कुछ ऑलरेडी ही प्री डिटरमिन्ड आइडियाज पे चलती रहती है, उसमें कुछ नया नहीं हो पाता। तो जब अब नया हो रहा है और वो हमारे जिन बेसिस पे हमने अपनी आइडेंटिटी बना के रखी थी वो उसी को शेक कर रही है, तो क्या वो शेक होने देना सही नहीं है? ऐसे समझो, हमारे अंदर जब कांटा गड़ा होता है, उस कांटे के अगर वो हमारे अंदर गड़ा हुआ है तो वो जब निकलेगा तो दर्द तो होगा ना, यू विल फील पेन, राइट? बट हाउ गुड इट इज फॉर यू
टू लीव दैट थॉर्न विद इन योर स्किन, टू लीव इट एज इट इज। नहीं है ना ये अच्छी बात कि अगर वो कोई कांटा चुभा है आपको, अगर आप उसको इस डर से ना निकालो कि इसको निकाल के मुझे दर्द होगा, तो क्या वो लेटर जाके आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा? क्या वही आपके लिए इन्फेक्शन नहीं बनेगा? क्या वही आपके लिए रॉट नहीं बनेगा आपकी स्किन में? तो क्या फिर उसका जो दर्द है जो आपको उसे निकालने पर हो रहा है वो सहना सही नहीं है आपके लिए? Is it not really good for you to just go through whatever you are feeling? But what is really necessary is to take out that thorn, is to take out so that it doesn't infect you later, so that it doesn't rot you from within. वो inside आपकी सड़ा ना दे, इसीलिए उस कांटे को निकालना जरूरी है। और आइडेंटिटी क्राइसिस फिर जो पावनी ने बोला यही है कि अगर हमें घबराहट हो रही है तो वो घबराहट वो बस शुरुआती डर है जो कांटा हमारे अंदर फंसा हुआ था उसको निकालने के लिए। हम सबके अंदर एक कहीं ना कहीं एक थॉर्न है, और जब वो थॉर्न निकलता है, वो थॉर्न उस जगह पे हिलाया जाता है तो हमें दर्द महसूस होता है। क्योंकि वो थॉर्न वहां पर था तो हम उसकी एग्जिस्टेंस से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड थे, अपने आप को कंटेंट कर लिया था हमने, क्योंकि वो ज्यादा हिल नहीं रहा था, क्योंकि वो वहां पे टिका हुआ था। इसीलिए हमें लगा कि क्यों इसको ज्यादा हिलाना है, इसको वैसे की वैसे रहने दो। लेकिन अगर हम उसको वैसे का वैसा रहने देंगे तो हमारे लिए वो उसी समय से प्रॉब्लम बनना शुरू हो रहा है। जस्ट बिकॉज हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज हम उसको हिला नहीं रहे और उससे हमें दर्द नहीं महसूस हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है हम एक्चुअली सही हैं, दैट वी आर गुड विद इन, दैट आवर आइडेंटिटी ऑन द प्रिंसिपल्स दैट आवर आइडेंटिटी इज फाउंडेड अपॉन, that those principles are really good for us. अगर कोई उसे आके शेक कर रहा है तो शेक होने दो। अगर आप घबराहट आपको लग रही है, क्राइसिस आ रहा है, तो उस क्राइसिस से let that crisis work within you, let yourself go through that crisis। वो जरूरी है आपके लिए, तभी आप अपने अंदर कुछ हेल्थ ला पाओगे, तभी आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाओगे शायद। जब वो थॉर्न जो आपको ही इन्फेक्ट कर रहा था, जिससे आपने बेसिकली एक सीधा रिश्ता बना लिया था कि भाई तू जगह अपनी जगह पे रह, मैं तेरे को हिलाऊंगा नहीं, जिसके साथ आप एक तरीके से घुल मिल ही गए थे, उस थॉर्न को निकालना जरूरी है, क्योंकि थॉर्न के साथ जिंदगी नहीं जी जा सकती। वो आपको पल पल सड़ा रहा है इन द वेज दैट यू डोंट इवन नो, इट इज इन्फेक्टिंग यू फ्रॉम विद इन in the ways that you don't realize। बट हमारे अंदर एक कांटा है, मैं हमारे अंदर की कांटे की बात कर रहा हूं, हमें उस कांटे को निकालना है। वो सारी झूठी आइडेंटिटीज हैं, वो सारे झूठे आइडियाज हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं झूठे जो हमने अपने अंदर बना रखे हैं, वही वो कांटे हैं। और जब वो कांटे निकलते हैं तो हमें दर्द होता है। कोई कुछ पूछ रहा था? सुमित ने एक बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन पूछा है और जिसको एड्रेस करना चाहिए। सुमित ने कहा है सर देखो, अगर पढ़ लिख के पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर पढ़ाई का फायदा क्या है? यही है ना। हम ऐसे में समझो, आपके लिए आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? आप इंपॉर्टेंस ही दे रहे हो पैसे को आपके लिए, और बेसिकली कैसे? आपकी बॉडी को, हमारी फिजिकल नीड्स को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमारे अंदर जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, वो हमें दिख नहीं रही है। हमें लग रहा है हम हमारी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करके शायद खुश रहेंगे, फुलफिल्ड रहेंगे, लेकिन हमारी कोई एक इनवर्ड रिक्वायरमेंट भी है। हमें अंदर से कुछ अपने बारे में समझना है और इस दुनिया के बारे में समझना है, और अगर वो नहीं समझेंगे तो अंधेरे में रहेंगे। ये एक बहुत ही सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं। ये एक रॉन्ग फिलॉसफी है जिसके बेसिस पे ही हमारा शायद पूरा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। ये जो कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, ये भी तो आपको इनडायरेक्टली यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि देखो हमारे पास आओ, हम तुम्हारी महंगी नौकरी लगाएंगे, हम तुम्हें वो नौकरी देंगे जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा महंगा पैकेज होगा। ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो आपको अलग अलग तरीके के सेंटर्स दिख रहे हैं, वो इसी फिलॉसफी पे चल रहे हैं। वो ये मान के चलते हैं कि पढ़ाई का जो मुद्दा है, पढ़ाई के जो कोर में है, वो है ही बस उससे पैसा निकालना और अपना गुजारा करना। वो है एक, लेकिन वो उसका बाई प्रोडक्ट है।
वो उसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। आपको कुछ समझ आए दुनिया के बारे में, आपको कुछ पता चले, जो वर्ल्ड आप इनहेरिट करते हो उसके बारे में, आप लैंग्वेज सीख पाओ, आप लिटरेचर पढ़ पाओ, ये है पढ़ाई का मुद्दा, ये है पॉइंट। पढ़ाई का मुद्दा जब हम पैसा बना लेते हैं तो प्रॉब्लम ही वहां से शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर हम नहीं समझ पाएंगे कि लैंग्वेज का क्या रोल है, हम नहीं समझ पाएंगे कि बाहर की दुनिया कैसे हमें इफेक्ट करती है। हम अपने ही कोकोन में, कोकोन समझते हो, अपना ही एक छोटा सा दायरा उसमें सीमित करके रख लेंगे अपने आप को, और हमें लगेगा कि ये रियलिटी है, कि यही तो लाइफ है, इतने में ही, हाँ इतने इसी बबल में ही हमें अपने जीना है। तो इस बबल को फोड़ने का काम ही एजुकेशन करती है हमारे लिए। लेकिन अगर हम एजुकेशन को भी इस बबल को स्ट्रेंथन करने का वे बना लेंगे, एजुकेशन से हम बोलेंगे कि ये बबल हमारा और स्ट्रांग हो जाए, तो वहां से हम कुछ जान नहीं पाएंगे, कहां हम कुछ समझ पा रहे हैं इस बबल के अलावा, कहां हम अपने अंदर ही किसी तरीके की लाइट ला पा रहे हैं। हमारा जीवन अंधेरे के साथ शुरू हुआ था और अंधेरे में ही खत्म हो जाएगा। पैसा कमाना मैं मना नहीं कर रहा, कमाओ पैसा, पैसे के लिए आए हैं, पैसे कमाएंगे, पढ़ाई करके। तुम बैठ जाओ यार, तुम बैठो।